दोस्तों, एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका होता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना। एक फेमस रूल के अनुसार अगर आप 15% के रिटर्न पे 15,000 रुपए का मंथली एसआईपी करवाते हैं तो केवल 15 साल में ही आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में 15% का एवरेज एनुअल रिटर्न पाना भी इतना आसान नहीं होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको उन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये आगे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। तो हेलो दोस्तों, फाइनेंस स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकें और जिनमें रिस्क कम हो। बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग की तरह होता है जिससे कि आपको दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और ईएलएसएस कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स का ही रेप्लिका यानी कॉपी होता है। इस वजह से बेंचमार्क इंडेक्स जैसा परफॉर्म करता है, इंडेक्स फंड्स भी ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म करता है। इस कारण इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। सिर्फ ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो और एयूएम देख के ही हम एक अच्छा इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड सबसे अच्छा है और निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड काफी बेहतर है। इन दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे से ट्रैक किया है और बाकी फंड से बेहतर रिजल्ट दिए हैं। इसे आप इन चार्ट्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में ही हो। कई लोग स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स फंड को भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है और क्योंकि इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज किए जाते हैं, इस वजह से जब मार्केट फॉल होता है तो आपको काफी नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड रिस्क को काफी हद तक कम करने की कोशिश करता है और इस वजह से उन फंड्स का डाउन रिटर्न मार्केट फॉल से कम हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज में जो कि काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। इस वजह से इनमें रिस्क काफी कम होता है और रिटर्न्स भी एवरेज होते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे तो लार्ज कैप कैटेगरी में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन हमें कभी भी किसी म्यूचुअल फंड का 1 ईयर रिटर्न देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिटर्न और रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद हमें लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ 3 ही म्यूचुअल फंड्स मिले हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। इस चार्ट में आप इन तीनों फंड्स के पिछले 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न देख सकते हैं। 5 ईयर पीरियड में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लगभग 18% का रिटर्न दिया है जो कि काफी अच्छा है। हालांकि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ने भी 3 ईयर पीरियड में लगभग 22% का रिटर्न दिया है जो कि इस कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। अब बात करते हैं इन तीनों फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स के बारे में। इस चार्ट में आप इन तीनों फंड्स के रिस्क को देख सकते हैं। कैनरा रोबेको फंड के लिए अल्फा सबसे ज्यादा है, लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड में बीटा काफी कम है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड काफी बेहतर है और अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी ज्यादा अच्छा है। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड के लिए 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न तो काफी अच्छा है, लेकिन इसके रिस्क पैरामीटर्स उतने अच्छे नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड का शार्प रेशियो और अल्फा बहुत ही कम है, इसलिए आपको इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब एक्सपेंस रेशियो देखें तो दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, लेकिन कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.38% ही है। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड थोड़ा रिस्की होने के बावजूद भी काफी अच्छा फंड है और आप चाहें तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ भी जा सकते हैं। ये दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं।
तो अब मैं आपको बताता हूँ मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस कैटेगरी में ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि टॉप 101 से लेकर टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स के रिटर्न ज्यादा होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो ही इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी में हमें बस एक ही म्यूचुअल फंड मिला जिसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस फंड का नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क पैरामीटर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ही काफी ज्यादा है, लेकिन साथ ही अल्फा 11 के करीब है। तो अगर आप हाई रिस्क पे हाई रिटर्न चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए सबसे अच्छा है। कई लोग मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस मिड कैप फंड को भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों ये फंड मिड कैप की तरह कम और लार्ज कैप की तरह ज्यादा बिहेव करता है। कैटेगरी के हिसाब से एक्सिस मिड कैप फंड के रिटर्न्स काफी कम हैं। इसके अलावा इस फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो, PE/PB रेशियो और AUM काफी ज्यादा है। एक्सिस मिड कैप फंड में आपको सिर्फ लो रिस्क का ही बेनिफिट मिलता है। अब हम जानते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कैटेगरी इन्वेस्ट करने के लिए काफी बेहतर है क्योंकि इसमें रिस्क एवरेज होता है और रिटर्न काफी हाई होता है। अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक फेयर अमाउंट ऑफ रिस्क लेने के कैपेबल हैं, तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड और मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो चलिए अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। रिटर्न के बारे में बात करें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न दोनों ही बाकी के इन 2 फंड से काफी अच्छा है, लेकिन ये काफी नया फंड है। वहीं मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का 5 ईयर और 3 ईयर रिटर्न कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड से अच्छा है। तो रिटर्न के हिसाब से एक्सिस ग्रोथ और मीरे इमर्जिंग फंड काफी बेहतर है। अब बात करते हैं इनके रिस्क पैरामीटर्स के बारे में। तो दोस्तों, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ही काफी कम है, जो बताता है कि इस फंड का रिस्क बाकी के इन 2 फंड से बहुत ही कम है। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ फंड का एक्सपेंस रेशियो भी लो है। तो इसी कारण लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है और आप इसमें इन्वेस्ट करके कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड कंपनीज को मल्टी कैप कैटेगरी में कम से कम 25% तीनों कैटेगरी यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्वांट एक्टिव फंड इस कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं और दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब जानते हैं इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स के बारे में। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 23 और बीटा 0.95 के करीब है, यानी कि इसमें रिस्क अबव एवरेज है। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप लो रिस्क मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक्सिस मल्टी कैप ग्रोथ फंड काफी अच्छा होगा। अब हम जानते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को सेबी का 25% एलोकेशन रूल फॉलो करना पड़ता है, जिस कारण मल्टी कैप फंड्स में रिटर्न कम हो जाता है और रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड कंपनीज किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में जितना % चाहे इन्वेस्ट कर सकती है। परख पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं। फिलहाल परख पारेख म्यूचुअल फंड ने नए इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। इस चार्ट में आप इन दोनों फंड्स के पास्ट रिटर्न्स को देख सकते हैं। दोनों ही फंड्स ने काफी अच्छे और लगभग एक समान रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर आप इनमें रिस्क देखें तो दोस्तों PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में रिस्क परख पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से काफी ज्यादा है। PGIM इंडिया का बीटा 0.99 है, जबकि परख पारेख का बीटा केवल 0.74 ही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी PGIM में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा।
अब जानते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, क्योंकि इस कैटेगरी में स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, इस वजह से इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और साथ ही रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रिटर्न्स को देखें तो 1 ईयर और 3 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन 5 ईयर रिटर्न एक्सिस स्मॉल कैप फंड का सबसे ज्यादा है। वहीं SBI स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में काफी कम है। अब रिस्क की बात करें तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 31% है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में रिटर्न और रिस्क दोनों ही काफी अच्छा है और इस वजह से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है ELSS फंड। दोस्तों, ELSS फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं जिनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इस वजह से आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहता है। इन फंड्स में आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ ही सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड इस कैटेगरी के सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स के रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर पीरियड में लगभग बराबर ही हैं। बात करें रिस्क की तो दोस्तों, कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ही मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड से कम है। इस वजह से अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उस फंड को रेगुलरली ट्रैक करने की कोशिश करें। अगर वो म्यूचुअल फंड 2 या 3 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप किसी दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने रिस्क पर ही करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।